हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा डे 35 एक नए क्वेश्चन के साथ। और ये क्वेश्चन अकाउंटेंसी को बिलोंग करता है और ये क्वेश्चन सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक में पड़ा हुआ है। बेटा कोई डाउट नहीं होगा मुझे अगर ये सीबीएसई वो 24-25 का पार्ट हो जाए। सीबीएसई क्वेश्चन बैंक का एक बहुत ही कमाल क्वेश्चन है और ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। पढ़ते हैं एक बार फटाफट से। Nidya Limited was incorporated on 1st of April 17 with registered office in Mumbai. The capital clause of MOA reflected a registered capital of 8 lakh equity share of 10 each, 1 lakh preference share of 50 each. Since some large investment were required for building and machinery, the company in consultation with vendor Messrs. VPS Enterprise issued 1 lakh equity share and 20,000 preference share at par to them in full consideration of assets acquired. ठीक है जी, एक एसेट्स खरीदी है किसी कंपनी से 1 लाख इक्विटी शेयर और 20,000 प्रेफरेंस शेयर उनको इशू करती है। Besides this, the company issued 2 lakh equity share for cash at par payable 3 on application, 2 on allotment, 3 on first call and 2 on the second call। ठीक है जी, ये हम कैश के लिए इशू कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट में, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 2 अलॉटमेंट पे, 3 फर्स्ट कॉल पे, 2 सेकंड कॉल पे। Till date, second call has not yet been made and all the shareholder have paid except Mr. Ajay who did not pay the allotment and calls on 300 share and Mr. Vipul who did not pay the first call on his 200 share। अजय के पास 300 शेयर है, ना अलॉटमेंट के पैसे दिए ना फर्स्ट कॉल के दिए, सेकंड कॉल तो मांगी नहीं आज तक। विपुल ने अपने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए 200 शेयर पर। शेयर ऑफ मिस्टर अजय वर देन फॉरफिटेड एंड आउट ऑफ देम 100 शेयर वर रीइश्यूड एट 12 पर शेयर। बेस्ड ऑन द अबव इन्फो यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है जी बेटा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, शेयर इशूड टू वेंडर फॉर बिल्डिंग एंड मशीनरी Messrs. VPS Enterprise would be classified as preferential allotment, is SOP, issue for consideration other than cash, right issue of share। बेटा अगर बिल्डिंग के लिए आपने शेयर इशू करे थे तो कोई कैश थोड़ी आया मेरे पास, इसे ही हम बोलते हैं इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी हैव बीन सब्सक्राइब्ड। बेटा कितने शेयर कंपनी के सब्सक्राइब पड़े हुए हैं। देखो बात बड़ी सिंपल सी ये है और ये बात सिर्फ इक्विटी शेयर के लिए चल रही है, प्रेफरेंस की बात नहीं है। 1 लाख इक्विटी शेयर तो आपने मेसर्स वीपीएस एंटरप्राइज को दिए थे, इक्विटी शेयर की बात कर रहा हूं। 2 लाख इक्विटी शेयर आप पब्लिक को फॉर कैश इशू कर रहे थे बेटा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सब्सक्राइब शेयर उस टाइम पर 3 लाख थे। पर उसके बाद आपने क्या करा, मिस्टर अजय के 300 शेयर फॉरफिट कर दिए, मैंने फॉरफिट शेयर को माइनस कर दिया। ठीक है जी, लेकिन उसके बाद आपने 100 शेयर री इशू भी कर दिए मिस्टर अजय के। तो अभी भी 200 शेयर जब पड़े हैं, बाकी सब शेयर मार्केट में, यानी कि सब्सक्राइब शेयर होंगे बेटा 2,99,800। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ ईयर। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अमाउंट दिखाओगे बैलेंस शीट में जब साल खत्म हो गया। बेटा बात बड़ी सिंपल सी ये है, जो 100 शेयर आपने रीइशू करे ना वो 12 रुपए के हिसाब से करे। ठीक है जी, लेकिन उन 100 शेयर पर मैंने मांगे कितने रुपए हुए थे। देखो क्वेश्चन ने कहीं नहीं कहा कि आप इसको फुली पेड शेयर से कंपेयर करो। मिस्टर अजय के शेयर फॉरफिट हुए, आउट ऑफ देम 100 शेयर वर रीइशूड एट 12 पर शेयर, 12 रुपए में बेच दिया 100 शेयर। ठीक है जी, कहीं ने कहा, किसी ने कहा फुली पेड शेयर के साथ कंपेयर करो, नहीं करो। तो यानी कि मेरा शेयर 8 रुपए का था, 3 एप्लीकेशन 2 अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पर मांगे, सेकंड कॉल तो हुई नहीं। 8 का शेयर 12 में बेच दिया, 100 शेयर पे कितने रुपए कमा लिए, 4 रुपए पर शेयर कमा लिया, मतलब 400। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जो अमाउंट जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी 400। फोर्थ क्वेश्चन, what amount of share forfeiture will be reflected in the balance sheet। बैलेंस शीट में forfeiture में कितना अमाउंट दिखा रखा होगा आपने। बेटा अभी भी 200 शेयर फॉरफीचर में पड़े हुए हैं जिनके ऊपर सिर्फ एप्लीकेशन मनी आई, अजय वाले शेयर। ठीक है ना जी, उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी थी, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दी नहीं, सेकंड कॉल मांगी नहीं। तो बेटा अभी भी फॉरफीचर में जो हमने अमाउंट रिकॉर्ड कर रखा होगा वो 600 होगा। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।